यह बात राज्य सरकार तक पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है अभी वो अस्वस्थ हैं, जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में थाली पकड़ा के आरती हम करावें और हुकूमत हम चलावें, एक मिट्टी के पुतला को रख करके, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए और याद कर लीजिए, ये पटना वाले लोग या दिल्ली में बैठे हुए लोग, याद रखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मभूमि से बोल रहा हूं, उनके गृह जिले से बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री जी आपके गृह जिले के हमारे साथी हैं, जो आपसे क्या चाहते हैं? बिलक बिलक कर शिक्षिकाएं फोन पर मुझे कहती हैं कि हम अपने दूध मुँहे बच्चे को सब घर छोड़ करके और हम आते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के फन पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा जिले में बड़ा कार्यक्रम शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। वही आपको विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं एमएलसी बंशीधर बर्जवासी का भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि शिक्षकों के लिए लगातार बंशीधर बर्जवासी जो है सदन में भी काफ़ी गरजते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप लाइव फुटेज अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में खूब गरज रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं एमएलसी बंशीधर बर्जवासी। आगे क्या कुछ सभा को संबोधित करते हुए शिक्षकों के बीच में क्या कुछ बातें को रख रहे हैं एमएलसी बंशीधर बर्जवासी, खुद सुन लीजिए। हमारे पास जब लोग आते हैं, आपको हैरत होगी, यहां से लेकर और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंज रही है और सभी लोग अंदर ही अंदर इस बात से परेशान हैं कि पता नहीं ये शिक्षक क्या करेंगे। दिल्ली वाले भी मुझे बुला रहे हैं और पटना में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी दाएं बाएं किसी प्रकार से लोगों को भेज करके कि आइए यहां आइए। मैंने कह दिया, दिल्ली वाले को भी मैंने कह दिया, हमने कहा कि अपनी जमीन को बेचकर आपका मकान मैं मजबूत नहीं कर सकता हूं। हमारी जो जमीन है पहले उस जमीन को आप मजबूत करो। हमने कहा है चुनाव हारना जीतना अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी जो पहचान है वह शिक्षकों से हमारी पहचान है, हमारी पहचान छात्रों नौजवानों से हमारी पहचान है, हमारी पहचान संविदा कर्मियों से है, हमारी पहचान शोषित कर्मचारियों से है। हम उनकी लड़ाई लड़ने के कारण जाने जाते हैं। इसलिए राज सत्ता प्राप्त करने के लिए, कोई मंत्री का पद मिल जाए इसके लिए, मेरा राजनीतिक कद कुछ ऊंचा उठ जाए इसके लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। अगर बात हो तो जो भी राजनीतिक दल हमारे शिक्षकों के समर्थन में इनको संपूर्ण न्याय देने की बात करे, हम उसी के साथ खड़े हो सकते हैं, अन्यथा किसी दूसरे शर्त पर मैं खड़ा नहीं हो सकता। हमसे यही बात पूछी गई है कि अगर आपको कहा जाए कि सत्तारूढ़ दल के साथ हो जाइए और ये आश्वस्त करें कि जब अगली बार सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, तब आप इनके साथ जाएंगे। मैंने कहा कि मैं आश्वासन पर नहीं जाऊंगा। जब इनकी हुकूमत आज है तो आज क्यों नहीं, और अगर आज जो नहीं कर सकते वो कल क्या खा करेंगे, कल वो रहेंगे नहीं रहेंगे कौन जानता। इसलिए पहले शिक्षकों की समस्याओं का समाधान। अधिकारों की बात की और भीमबंधु जी जब बोल रहे थे, इन्होंने कहा कि हम मांगने के फेरा में क्यों रहते, हम छीनना क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात है। आपको 2013 में हम निकलना चाहते हैं। वर्ष 2013 महाराजगंज का उपचुनाव हो रहा था, लोकसभा का उपचुनाव था। ये ग्रेजुएट वाले लोग जो बात करते हैं कि अभी भी बहुत नेताओं से बात करिएगा ना, कह रहे तो बीए पास लोगों का था या इसमें पढ़े लिखे लोगों का चुनाव था तो ये जीत गए, ये हुआ वो हुआ, ये आम चुनाव में हमारा क्या बिगाड़ेगा। इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। यह बात राज्य सरकार तक पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है अभी वो अस्वस्थ हैं, हमारी बात अगर पहुंचे भी तो वो सुनेंगे कि उनके साथ रहने वाले परिक्रमा करने वाले लोग सुनेंगे। लेकिन जो भी हैं, जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के हाथ में थाली पकड़ा के आरती हम करावें और हुकूमत हम चलावें, एक मिट्टी का पुतला को रख करके, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए और याद कर लीजिए। उस समय में आपके शिक्षा मंत्री थे प्रशांत कुमार शाही, और उस समय भी मेरे ऊपर कार्रवाई के लिए फरमान जारी किया गया था। उसमें डायरेक्टर ने आदेश निकाला था मेरे ऊपर कार्रवाई की। और 2013 में
महाराजगंज में शिक्षकों ने संकल्प लिया कि पीके शाही आपने लाठी चलवाया था 6 मार्च 2013 को, संकल्प लिया शिक्षकों ने कि आपको चुनाव जीतने नहीं देंगे, तो शिक्षकों ने संकल्प लेकर और आपके शिक्षा मंत्री को धूल चढ़ाया उसी महाराजगंज पर। यह याद रखिए। और मुझे याद है मैं उस समय में उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा था, क्योंकि उस समय विपक्ष में लालू जी के लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। लालू जी के साथ मैं सभाओं को संबोधित भी किया, मैं जाता था और उसी कारण से मेरे ऊपर बाद में कार्रवाई की बात हुई। मैं आपको बताता हूं, जब चुनाव का समय, जिस दिन चुनाव था, शाम में जब लोग ईवीएम जमा करने के लिए जब जा रहे थे, तो जो भी शिक्षक मिलते थे एक दूसरे से गले से लिपट जाते थे और कहते थे कि भाई अपने बुक से उसको हरा दिया। ये ताकत थी शिक्षक। इसलिए ये पटना वाले लोग या दिल्ली में बैठे हुए लोग याद रखिए, हमारी संख्या कितनी है। हमारी संख्या को आप नजरअंदाज मत करिए। हमारी संख्या, हम 6 लाख से ज्यादा लोग हम लोग हैं और 5 लाख से अधिक संविदा कर्मी भी हैं सभी लोगों को मिला दे, जिसमें आपके टोला सेवक, तालीमी मरकज, इंदिरा आवास सहायक, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसान सलाहकार, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी के सचिव, आपने जितने लोगों को आपने कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर किया है और आपके पदाधिकारी जो शोषण कर रहे हैं और उसके खिलाफ वो बोल भी नहीं पाते हैं। हमारे पास आते हैं नौजवान और कहते हैं कि सर अगर हम लिख कर अगर कोई कंप्लेन करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा अंग्रेजों के काल में भी नहीं हुआ था, जब हो रहा है। और ये सभी लोगों ने संकल्प लिया है और अब उस दौर को भूल जाइए जब लोग केवल जात के नाम पर वोट देते थे। अब लोग रोटी के सवाल पर वोट करेंगे, लोग अपने जिंदगी के चैन सुकून के सवाल पर वोट करेंगे। और ये सभी मिला करके हम लोग लगभग 15 लाख लोग हैं, सभी कर्मचारियों को मिलाएंगे, जिनके जवानी को आप निचोड़ रहे हैं और डंडे से हल्का रहे हैं। ये सारे लोग 15 लाख लोग 5-5 वोट अपने घर का, ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 5-5 वोट हम लोग संगठित करेंगे आपके खिलाफ में। ये 75 लाख वोट होंगे और 75 लाख वोट किसी भी सरकार को हथेली पर उठाकर गंगा जी में डुबा देने के लिए प्रयास। और मैं जो कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मभूमि से बोल रहा हूं, उनके गृह जिले से बोल रहा हूं और अपने तमाम उपस्थित गुरुजनों के मौजूदगी में बोल रहा हूं और इनकी भावना बोल रहा हूं। मैं केवल व्यक्ति विशेष नहीं, बंसीधर ब्रजवासी नहीं बोल रहा है। यह आवाज शिक्षकों की आवाज है और बिहार के तमाम कर्मचारियों की आवाज है, तमाम संविदा कर्मियों की आवाज है। बताइए आप सभी लोग इसी भावना को रखते हैं या नहीं रखते हैं? एक बार बताइए, जरा दिखाइएगा सभी लोग। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके गृह जिले के हमारे साथी हैं, तो आपसे क्या चाहते हैं? आप जान लीजिए कि ये लोग आपके घर के लोग हैं और ये इनकी भावना में बोल रहा हूं। आवाज बनकर मैं खड़ा हूं। हमने क्या कहा है, सदन के अंदर भी हमने बात रखी, ध्यानाकर्षण में हमने वहां पर उठाया था। हमने रसोइयों की भी बात की। रसोइया कोई मेरी पर्सनल हमारे लिए कोई वोटर नहीं है, लेकिन हम आंख बंद करके और कान बंद करके नहीं रह सकते। अगर कोई रोएगा तो उसका रुदन हम जरूर सुनेंगे और सुनेंगे तो हम संवेदनशील लोग हैं और हम उनके लिए जरूर संघर्ष करने के लिए खड़ा। इसलिए आप सोचिए, जब सदन के अंदर हमने कहा कि 1600 रुपया में एक कुत्ते का भी पेट नहीं भर सकता है और आप इंसान का पसीना इस प्रकार से बहा रहे हैं और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 2000 रुपया बढ़ाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। सदन के अंदर रसोइयों की आवाज हमने उठाई, प्रस्ताव उन्होंने भेजा। मैं चाहता हूं भारत सरकार भी जल्द स्वीकृत करे, कम से कम वो 2000 रुपया तो तत्काल उनको मिल जाए। और शिक्षक आज के रेट में क्या मांग रहे हैं? आप चांद तारा मांग रहे हैं। शिक्षक वही से कह रहा है चांद का टुकड़ा तोड़ करके दे दीजिए। शिक्षक कुछ नहीं मांग रहा। आज शिक्षक यही चाह रहे हैं, जो दूर दराज में पोस्टेड हैं, वो शिक्षिकाएं चाहती हैं, वो शिक्षक चाहते हैं कि हम अपने बीमार माँ बाप के साथ रहें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। जो अपने बच्चों से दूर हैं, जब बिलख बिलख कर शिक्षिकाएं फोन पर मुझे कहती हैं कि हम अपने दूध मुँहे बच्चे को सर घर छोड़ करके और हम आते हैं और फिर रात में जाना पड़ता है और दिन भर उसको दूसरे के हवाले छोड़ करके जाते हैं।
आप सोचिए उनकी परेशानियों को, वो एक स्थानांतरण मांग रहे हैं, वो कहीं ड्यूटी कर सकती हैं, आप उनको स्थानांतरण नहीं दे सकते हैं। हम कह रहे हैं आप उनको प्रमोशन दे दीजिए, आप प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। कोई एक लेबर मिस्त्री भी अगर चला जाता है काम करने के लिए, माथा पर ईंट ढोता है, तो वो 2 साल का काम कर ले किसी के साथ, उसका वो भी करनी वसूली करता है कि हम राजमिस्त्री हो गए, वो भी लेबर से राजमिस्त्री बन जाता है। और ये 22 साल से कोई काम कर रहा है, उसका स्टेटस नहीं बदला। हमने अभी जो कुछ ये विशिष्ट शिक्षकों की बात आई है, तो 2020 के आंदोलन में हमारा ही प्रस्ताव था, सभी संगठन के लोग बैठे थे। आप याद करिएगा 2013 के आंदोलन में हमने उस 13-14 में जब शुरुआत की, 14 में रथ यात्रा हमने निकाला, तो एक मांग वेतन मांग, यह नारा हमने दिया और एक ही मांग रही। फिर बाद में 2020 में हमने कहा कि अब कोई बहुत मांग नहीं रखी, एक मांग राज्यकर्मी का दर्जा। तो हमने कहा राज्यकर्मी का दर्जा दो, तो हम थोड़ी कहते कि आप परीक्षा है वो लगा दीजिए कि नहीं परीक्षा लेंगे, अभी वॉशिंग मशीन से धुलाई करके निकलेंगे। तो ये परीक्षा करके लेकर के और कहा कि हम अब विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा लेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, सक्षमता परीक्षा। पहले ये अक्षम थे, परीक्षा देंगे तो सक्षम हो जाएंगे। तो आप देखिए कि विशिष्ट शिक्षक बना दिए। अब बताइए कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अब कह रहे हैं कि अब आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा, अब परीक्षमान अवधि होगा। तो इसके पहले हम लोग क्या किचन में बैठ के प्याज छील रहे थे, चिनिया बादाम फोड़ रहे थे, बताइए क्या कर रहे थे। उसके पहले भी हम उसी बच्चा को पढ़ा रहे थे, उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसी सिलेबस को पढ़ा रहे थे। सुबह में जो स्कूल खुलने का टाइम और बंद होने का टाइमिंग वही था, सब कुछ वही था, वही तुम्हारा इंस्पेक्टर, वही तुम्हारा डीओ, वही तुम्हारा डीपीओ, सारा सिस्टम वही। तो पहले जो कर रहे थे वही आज भी कर रहे थे, फिर अब आज से हम ट्रेनिंग पीरियड मेरा कैसे शुरू हो गया। इस प्रकार की बात वही कर सकता है जो व्यक्ति बेदिमाग होगा, दिमाग वाला व्यक्ति ऐसा कोई बात नहीं कर सकता है। कि आपने साफ तौर पर सुना कि बंशीधर ब्रजवासी खूब गरज रहे थे। गृह जिला नालंदा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिला है, वहाँ पर खूब गरज रहे थे। और कैसा लगा खबर वो भी आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार।